शब्द ही पॉजिटिव है। हीलिंग एक ऐसा शब्द है जो हर जगह एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, चाहे वो दर्द में हो, दुख में हो, समस्याओं में हो, या एक नए क्षेत्र में जिस वर्ड को आज आवाज लेके आई है। हीलिंग शब्द अभी तक सड़कों में हम लोग उसको नहीं समझ पाए थे, लेकिन आपने उसकी संवेदना के साथ उस शब्दों को जोड़ा है, तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हीलिंग रोड इनिशिएटिव का भी मैं आपके माध्यम से जो आज इस कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं देंगे। हमारे पार्टनर के रूप में वर्मा इंडस्ट्री के डायरेक्टर सिद्धार्थ जी यंग लड़के हैं। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि इन्होंने ये सकारा है, इसका रोड मैप क्या होगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत के साथ साथ उसका लक्ष्य भी ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यंग आदमी ने किसी चीज़ को अगर मन में बांधा है, संकल्प लिया है कि मैं इस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में भी काम करूंगा, एक इंडस्ट्री लिस्ट होने के नाते मेरी पूरी शुभकामना है और विभाग की तरफ से भी आपको इसका सहयोग मिलेगा। सिद्धार्थ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी वार्ड पार्षदा आदरणीय सुचित्रा सिंह जी, महिला विकास मंच की आदरणीय बीना मालिक जी, महिला जहाँ भी जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से दो घर बनाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज सड़कों में भी जिस प्रकार से मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण का दिख रहा है स्वरूप, कि अब महिलाएं किस प्रकार से इनिशिएटिव लेकर समाज को भी बनाने के लिए आगे आ रही हैं, ऐसी सभी महिला शक्ति को, मातृशक्ति को बहुत बहुत अभिनंदन। संचालन करता भी महिला ही हैं, तो निश्चित रूप से पूरा सशक्तिकरण दिख रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि बिहार की आवाज़ अब देश और दुनिया में तो जा ही रही है, बिहार के अंदर भी सशक्त हो रही है। आज हमारे बीच में इस पूरे अवसर को प्रदान करने वाले मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे अभिभावक भी हैं, और हम शब्द क्या कहें, कभी कभी भैया भी कहते हैं हम लोग। आदरणीय श्रीकांत पृथ्वी जी और उनकी पूरी टीम, हमारे मीडिया के सभी यहाँ पर बंधुगण और यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजन को जिस प्रकार से सफल करने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी जो हमारे पटना के सम्मानित नागरिकगण हैं, आप सभी को भी धन्यवाद। देखिए, जिस चीज़ को लेकर आपने शुरुआत की है वो डिपार्टमेंट मेरा है, लेकिन कभी कभी लोग को होता है कि भाई हम लोग सड़कों का निर्माण करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन लोग को लगता है कि पथ निर्माण मंत्री हैं तो सारे बिहार के पथों का हिसाब किताब इनसे लिया जाए। ये वैसी स्थिति है नहीं, क्योंकि मीडिया भी है और आपको भी कहाँ जुड़ना है, मैं उसके लिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पथ निर्माण विभाग की अपनी कुछ सड़कें, इसके बिहार में 3-4 तरह की सड़कें होती हैं। एक पथ निर्माण विभाग के पास है, कुछ ग्रामीण कार्य विभाग के पास है, कुछ नगर निगम के पास सड़कें हैं, और कुछ सड़कें जो NH के पास होती हैं। लेकिन NH को भी हम लोग अपने जुडिक्शन में इसलिए लेते हैं क्योंकि उस विभाग का भी कोऑर्डिनेशन केंद्रीय जो स्तर से हम ही लोग करते हैं, लेकिन उसके मेंटेनेंस की अलग पॉलिसी है। बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं, मतलब एक चीज़ है कि बिहार में सड़कों की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है। और मैं कभी भी कोई बड़ा वादा या संकल्प इसलिए दूसरे ढंग से लेता हूँ कि जब तक कोई चीज़ कर दिया जाए तब उस संकल्प का सार्थकता नजर आता है। तो बिहार में सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जब बनने के बाद से सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, ये हम नहीं, जनता बोलती है, लेकिन उसमें भी निरंतर सुधार की आवश्यकता है और कोई चीज़ हमेशा परिपक्व कभी नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज़ में कभी न कभी स्कोप होता है उसमें बेटर करने के लिए, और आपने जिस चीज़ को उठाया है उसमें हम अपने विभाग की तरफ से भी पूरा सहयोग करेंगे। और जो हम लोगों ने बिहार में पथ निर्माण विभाग की 14,000 किलोमीटर की सड़कें, 14,000 किलोमीटर की सड़कें हम लोग मेंटेन करते हैं अपनी योजना से, जिसमें सरकार का करीब 1,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। उसमें कई बार उसका रोड का बनाने का भी होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस एक शब्द हम लोग बोलते हैं कि साल में एक बार कुछ खर्च करना और 3-4 साल में फिर उसके पूरे रिपेयरिंग का, लाइन मार्किंग का, उसके जो प्लांटेशन है, वो सारी चीज़ों पे खर्च होता है। तो फिर भी वो पर्याप्त नहीं। 14,000 किलोमीटर ही हमारे पास सड़कें नहीं, हमारे पास सड़कें करीब 33,000-34,000 किलोमीटर केवल पथ निर्माण की है। फिर MDR की सड़क अलग होती है,
तो इसलिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसका स्वरूप बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो लक्ष्य और मंजिल तक नहीं पहुंचा है। इसमें आपका जो सहयोग हो रहा है ये बहुत ही वेलकम है, बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन हम आपसे इसमें ये गुजारिश करेंगे, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग ने ग्रामीण सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भी पॉलिसी ला रही है। यानी जो अभी तक पथ निर्माण की सड़कों का मेंटेनेंस होता था, अब आने वाले समय में ग्रामीण कार्य के भी सड़कों का मेंटेनेंस का काम शुरू हो रहा है, तो उसकी भी इसी साल शुरू होना है। और साथ में कल ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई जिसमें माननीय नगर विकास मंत्री और हम लोग थे उस बैठक में। तो अब नगर के क्षेत्र में भी सड़कों के मेंटेनेंस पे भी सरकार काम करने जा रही है, लेकिन ये अभी शुरुआती चीजें हैं। इस बीच का जो कालखंड होगा उसमें आपका सहयोग और आपका जिस प्रकार का इनिशिएटिव है बहुत ही हम लोग को लाभ देगा। तो मैंने इसलिए आपको इस चीज़ों की थोड़ी डिटेल जानकारी दी कि हम आपको कहाँ सहयोग लेंगे, उसका जानकारी श्रीकांत भैया को भी हम देना चाहेंगे कि जो सड़कें खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में है, हम लोग जो पथ संधारण ऐप बनाए हैं, एक विभाग का अपना है पथ संधारण ऐप, जिसमें जिस ऐप पर आप कहीं भी जाकर उसका रियल टाइम गूगल पे आप उसको डाल सकते हैं और डालने के बाद हमको लोकेशन मिल जाएगा, तो हम अपनी टीम से उसको दिखा देंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है और तुरंत हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन ये 14,000 किलोमीटर की ही सड़कों पर है, ये ग्रामीण सड़कों के लिए नहीं है, ये शहरी क्षेत्रों के सड़कों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी एजेंसी हायर्ड है, हमारे इंजीनियर्स को बताया हुआ कि इन सड़कों का, तो जो मेरे सड़कों का रिपोर्ट आता है वो तो हम समाधान कर देते हैं। इन वैसे सड़कें लोगों को तो मालूम नहीं है, लोग कहीं भी जाते हैं और उस संधारण ऐप का यूज करके हमको देते हैं कंप्लेंट। अब उस कंप्लेंट पे हमको नोटिस नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो सड़कें नगर निगम क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी से कि हमको आपकी टीम का वो सपोर्ट अगर मिलेगा और श्रीकांत भैया भी उस चीज़ को समझेंगे कि हम जो अपनी सड़कों को कर रहे हैं उसके अलावा जो हमारे पास कंप्लेन आएंगे वो आपके ऑफिस को हम लोग सूचित करेंगे, जो भी आप सिस्टम डेवलप करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पर उसके मरम्मत का जो विषय है, जो पॉट भरने का है। अब इसमें पॉट में भी जो विषय है, जो अभी सिद्धार्थ जी से जानकारी मिली, इनके पास एक मटेरियल का एक इन्होंने इजाद किया है अपनी कंपनी की तरफ से कि जहाँ पर मान लीजिए छोटा पॉट हो गया तो ये पूरा एक बोरा इनका बना हुआ प्री फिक्स है ना, तो वो लाएंगे और मटेरियल को उसको स्ट्रेंथिंग कर देंगे तो उससे होगा। ये शुरुआत बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम लोग का ये मानना है कि सड़कों के लिए इसका और उच्चतम कोटि का चीजें आनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपने जो शुरुआत किया है वो हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है कि सामाजिक क्षेत्रों से भी लोगों को आना पड़ेगा। और ये हम नहीं सोचना है कि अब हील इंडिया ने आ गई तो वही सब काम करेंगे, अब वही उसी का जिम्मा हो गया पूरे बिहार के सड़कों का हीलिंग करना। एक शुरुआत है, एक संस्था आगे आई है, उस संस्था को हम लोग सपोर्ट करें और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम और भी संस्थाओं को आग्रह करेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था का काम नहीं हो सकता है। सरकारें भी कम पड़ जाती है जितने बड़े सड़कों का जाल है। देखिए अभी हम लोग एक बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास करके यहाँ आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कारगिल चौक से साइंस कॉलेज के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर का आज ही शिलान्यास हुआ है, करीब 400 करोड़ की योजना है। उस योजना का लाभ है कि पीएमसीएच को डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं कारगिल चौक से, ताकि जो अशोक राजपथ का जाम होता था उससे लोगों को समाधान हो पाए, इमरजेंसी सर्विसेज को हम लोग इजीली मूव करा पाए, और साइंस कॉलेज के पास जो पूरा कंजेशन होता था उसका भी लाभ मिलेगा, और डायरेक्ट इसको हम लोग जेपी गंगा पथ से जोड़ रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिस पर भी काम चल रहा है। योजनाओं को बहुत सपना तो ये है कि 5 घंटे में हम कहीं से भी पटना पहुंच सके, और उसको काम करने के लिए हम लोगों ने पूरा रोड मैप भी बनाया है। पर बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई 4 लेन गुजरे, इस कल्पना पे हम लोग काम कर रहे हैं, और वो कल्पना साकार होगा श्रीकांत भैया, चूंकि उसकी पूरी खाका मेरे पास है। और आपको मैं बताते हुए खुशी होगी कि 60 से 70% काम हो चुका है, कि किसी भी गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई 4 लेन मिल जाए। लेकिन वो काम कंप्लीट अभी नहीं है, 3-4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन वो समय बहुत जल्द आएगा जहां हम लोग बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर दूरी पे कोई ना कोई 4 लेन हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सपना देखा बिहार के लिए, और बिहार के इस विभाग से जो उम्मीद की है कि हम लोग हर जगह से
पटना पहुंचने में 5 घंटे लगे। अब तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि पटना से बाहर के जो बड़े महानगर हैं उससे भी कनेक्टिविटी हम लोग दें, जैसे पटना से बनारस, पटना से कलकत्ता, और बहुत जल्द हम लोग भारतमाला के तहत पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे लेके आ रहे हैं, जिसका लाभ पटना से सीधे कलकत्ता एक्सप्रेसवे के रूप में नजर आएगा। तो हमको लगता है कि जो एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट हम दूसरे राज्यों में हम लोग सुन रहे हैं, बहुत जल्द आप बिहार में भी उसको अलग अलग स्कीम में देखने का मौका हमको मिलेगा। लेकिन जो बातें हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उसमें आप सभी का कि हम लोग अभी ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी ला रहे हैं। सड़कों का मेंटेनेंस पॉलिसी तो है, लेकिन अब ब्रिज मेंटेनेंस, क्योंकि ब्रिज का स्थिति आप जब देखिएगा, तो मैं कई राज्यों में गया तो वहाँ पर ब्रिज को देख के अच्छा लगता है। पूरा प्लांटेशन, पूरा लैंडस्केपिंग किया हुआ, लाइटिंग, उसके बाकी जो पेंटिंग होना चाहिए, जो कलरिंग होना चाहिए, उसके ब्रिज के नीचे का जो हम लोग बिहार में उसको इंक्रोचमेंट का जगह बना लेते हैं, वो ये सब चीज़ों से हम लोग, और ब्रिज का हेल्थ का, कि भविष्य में भी ब्रिज में क्या क्या जरूरतें होंगी, कब ब्रिज का स्थिति लगता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी विभाग काम कर रहा है। और इस साल के अंत तक ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी हम लोग शुरुआत कर देंगे बिहार में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के रास्ते में हैं, लेकिन ये सब बहुत छोटी हैं। जब तक समाज आगे उठकर नहीं आएगा, समाज उसके लिए खुद तत्पर नहीं होगा, चाहे उसको बचाने के लिए, चाहे उसके इसमें सुधार लाने के लिए। अभी मुझे एक कंप्लेन मिला, अब मैं उस कंप्लेन का समाधान नहीं समझ पाया। अटल पथ बना है, पटना के लोगों के लिए बड़ा ही सुंदर सड़क है। अब उस अटल पथ को लोगों ने लोहा का जो उसका बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे है, कोई टायर पब्लिक कोई आ नहीं जाए, तो लोहा का बैरिकेडिंग डाला गया है। अब लोगों ने उसको लोहा का कटिंग कर दिया, अब कटिंग करके रास्ता बना दिया। मीडिया ने हमसे पूछा, अब आप बताइए क्या सड़कों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लगाया जा सकता है क्या? ये तो आम जनता की सुविधा के लिए ना, तो इसमें जनता का सहभागिता तो चाहिए। हमको ये लगता है ये लोहा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अरे ये आप ही के घर के बच्चे की सुरक्षा के लिए है, ये आप ही के घर के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए है। हम उसको हटा रहे हैं। कल कहीं मेरा ही बच्चा दौड़ता हुआ उस सड़क पर चला गया, और देखिए पटना का अटल पथ अभी आपको उसका मूवमेंट कम नजर आ रहा है। जिस दिन ये जेपी गंगा पथ से मिल जाएगा, ये पूरा जेपी गंगा पथ से मिलेगा, और पूरे पटना का जो रिंग रोड है उससे ये जुड़ जाएगा। जो एम्स का दीघा पार्टी सड़क का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसको पाटली सड़क उसका नाम दिया है। वो पटना एम्स दीघा रिलेटेड का नाम अब हो गया है पाटली। तो वो सड़क से जब जुड़ जाएगा तो इसकी कनेक्टिविटी पूरा नॉर्थ साउथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शहर के अंदर घुसने के लिए। तो वैसे समय में अटल पथ का अगर हम लोग आज से ही इसकी सुरक्षा हम लोग खुद नहीं देखेंगे, आज हम अभी आ रहे हैं तो वही अटल पथ से ही आ रहे हैं। आपको भी बहुत लोगों को सुविधा हुई होगी, सीधे मेन पटना से निकले और सीधे कुर्जी पहुंच जा रहे हैं। तो मेरा कहना है इसकी सुविधा का ध्यान भी रखना है, और उसमें जो सहयोग जनता का चाहिए, चाहे एक सामाजिक संस्था के रूप में हो, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, ये सारे लोगों का सहयोग भी जनता के साथ है, क्योंकि जनता के ही प्रतिनिधि हैं। इनमें से हम सब भी एक जनता ही हैं। कोई प्रतिनिधि बन जाता है, कोई सामाजिक कार्यों के माध्यम से आता है, तो हम सब का मिलकर ही सहयोग हो पाएगा, तभी हम लोग पटना को सुंदर बना पाएंगे। बिहार की बेटी अगर बाहर जाकर भी बिहार के ही सोच रही है, तो ये तो हम लोग सबका सौभाग्य है। अगर इस सौभाग्य को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे कई बिहार के लोग हैं। लेकिन मैं बिहार के बाहर पढ़ा हूँ, मुझे आज भी अंदाजा है कि बिहार के लोग बिहार के लिए ममत्व रखते हैं इस मिट्टी से, कि कैसे हम यहाँ की मिट्टी के लिए कुछ कर जाए। उनको रास्ता नहीं मिलता है। कई लोगों को लगता है कि हम क्या करें जिससे कुछ हम अपने राज्य, अपने गांव को ठीक कर पाए। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, श्रीकांत भैया आपका सहयोग लेंगे। बिहार के एक ऐसा फोरम डेवलप कर रहे हैं, तो बिहार के बाहर जितने भी लोग हैं उस फोरम के माध्यम से अपने गांव में कुछ अच्छा करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग एक फोरम बना रहे हैं, जिसके सहयोग से ये सब करेंगे। लेकिन मैं पुनः लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि हम लोग को माइक पकड़ने में थोड़ा बोलने का आदत लगता है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत सुविधा जो आप लोगों ने बिहार को जो प्रयास किया है। और मैं पुनः कहूँगा सिद्धार्थ जी, किसी चीज़ का रोड मैप जरूर बनाइए। आपने एक मोटिवेशन है कि युवा थॉट के साथ आप आए हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आप पर एक जवाबदेही आ रही है, तो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे ये आपके ऊपर है।
हम आपसे कहेंगे कि विभाग के स्तर पर भी हमको जो सहयोग चाहिए हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको मेरे सड़कों पर थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ भी कहीं कमी हो तो दूर कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जो ग्रामीण और बाकी सड़कें हैं उस पर कीजिए। और अच्छा है यदि किसी चीज़ को शुरुआत करने वाला व्यक्ति ही बाद में पायनियर बनता है, तो बहुत बार जब पूरे बहुत लोग आ जाएंगे तो हो सकता है भीड़ में बहुत लोग होंगे, ये शुरुआत करने वाला व्यक्ति ही याद किया जाता है। तो आप दोनों को निश्चित रूप से इस विषय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीकांत भैया का एक ऐसे इनिशिएटिव को लेने के लिए जिसमें मीडिया का तो कोई रोल नहीं, लेकिन मीडिया को जनता को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा रोल है और जनप्रतिनिधियों को कसौटी में रखने का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों ही चीज़ों को श्रीकांत भैया बखूबी करेंगे और हम लोग सबका सहयोग रहेगा। पुनः मैं कहूँगा मैडम आभा जी से और सिद्धार्थ जी से कि इसके पूरे कार्यान्वयन का एक वर्कआउट फोरम बनाइए जिससे चीज़ों को हम लोग इंटरेक्ट करा पाए। नहीं तो क्या होता है कि नेता एक बार निकला और फिर क्या है कि एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद उसी बैनर के तहत दोनों फोटो लगा दिया जाता है, ये नितिन जी है और ये हिल इंडिया है, अभी भी सड़कें ऐसी ही, लोग की अपेक्षा बढ़ जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय मंत्री जी श्री नितिन नवीन जी, और वाकई बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई और मुझे